सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज के दिन जो भी हम ये मीटिंग आगे जो देखने जा रहे हैं, इसके द्वारा हमें बाइबल के वो 12 रहस्य हमारे सामने आएंगे। तो हमें ध्यान से इस बाइबल के इन रहस्यों को जानना है। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बाइबल में 40 दिनों के महत्व के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से लोगों के मन में सवाल उठाता रहा है। तो आइए जानते हैं बाइबल में इन दिनों के महत्व और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में। एक, बाइबल में सबसे पहला उल्लेख 40 दिनों का आता है जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर महाप्रलय भेजा। नूह की कहानी में 40 दिनों और 40 रातों तक लगातार बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। इस समय अवधि का उद्देश्य पृथ्वी को शुद्ध करना और नए सिरे से शुरुआत करना था। और फिर 41वें दिन जब बारिश थम गई, तब नूह और उनके परिवार ने एक नई दुनिया की शुरुआत की। 2, मूसा की कहानी में वह 40 दिनों और 40 रातों तक सीनाई पर्वत पर रहे। इस समय के दौरान परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी और 41वें दिन मूसा पर्वत से नीचे उतरे और लोगों को परमेश्वर के इन आदेशों से अवगत कराया जो उनके जीवन का मार्गदर्शन करने वाले थे। 3, गोलियत की कहानी में यह उल्लेख है कि गोलियत ने इजरायलियों को 40 दिनों तक चुनौती दी। हर दिन वह इजरायलियों का अपमान करता और उनसे लड़ने के लिए किसी को बुलाता। 41वें दिन दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए गोलियत का सामना किया और उसे अपने गुलेल से मार गिराया। यह 41वां दिन इस बात का प्रतीक था कि कैसे विश्वास और साहस के साथ किसी भी बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। 4, राजा दाऊद ने भी 40 साल तक इजराइल पर शासन किया, जिसके बाद 41वें वर्ष में उनके पुत्र सुलेमान ने राजा का पद संभाला। यह परिवर्तन इजराइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि सुलेमान का शासन अपने ज्ञान और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। 5, राजा सुलेमान का शासनकाल 40 वर्षों तक चला, जिसमें यरूशलेम का मंदिर बनाया गया और इजराइल में शांति और समृद्धि आई। वर्ष के साथ उनके बाद उनके पुत्र रहबाम ने शासन संभाला, जो इजराइल के लिए नए चुनौतीपूर्ण समय का प्रतीक था। योनाह की कहानी में नीनवे के नगर वासियों को 40 दिनों की चेतावनी दी गई थी कि यदि उन्होंने अपने पापों से तौबा नहीं की तो नगर का विनाश हो जाएगा। 40 दिनों के पश्चात 41वें दिन जब नगरवासियों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उन पर दया दिखाई और नगर को नष्ट नहीं किया। 7, एलियाह की कहानी में उन्होंने 40 दिनों तक यात्रा की और परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए पर्वत होरेब पहुंचे। यह यात्रा आत्मिक तैयारी और परमेश्वर से मिलने का समय था। 41वें दिन एलियाह को परमेश्वर के दर्शन हुए, जिससे उन्हें उनके भविष्य के कार्यों के लिए निर्देश मिले। 8, जब इस्राएलियों ने कनान की भूमि का पता लगाने के लिए 12 जासूसों को भेजा, उन्होंने 40 दिनों तक उस भूमि का अध्ययन किया। 41वें दिन जासूस वापस लौटे और उन्होंने जो देखा उसके बारे में जानकारी दी। यह समय निर्णय और विश्वास का था, जहां इस्राएलियों को परमेश्वर की योजना में विश्वास रखने का सामना करना पड़ा। 9, नबी यहेजकेल ने भी 40 दिनों तक यरूशलेम की बर्बादी के बारे में भविष्यवाणी की। यह समय इजराइल के पापों का प्रतीक था और परमेश्वर के न्याय की चेतावनी। 41वें दिन यहेजकेल ने भविष्यवाणी को समाप्त किया और परमेश्वर की दया और न्याय दोनों का संदेश दिया। 10, यीशु मसीह ने 40 दिनों तक उपवास किया और रेगिस्तान में शैतान के प्रलोभनों का सामना किया। 41वें दिन उन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवाओं की शुरुआत की और परमेश्वर के राज्य का संदेश फैलाना शुरू किया। 11, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उन्होंने 40 दिनों तक अपने शिष्यों को सिखाया और उन्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार किया। और 41वें दिन उन्होंने स्वर्गारोहण किया। इस दिन के साथ शिष्यों के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां उन्हें पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा करनी थी और पूरी दुनिया में यीशु के संदेश को फैलाना था। तो दोस्तों, बाइबल में 40 दिनों का महत्व हर कहानी में एक गहरी आत्मिक यात्रा का प्रतीक है। 40 दिनों के परीक्षण और तैयारी के बाद 41वां दिन नई शुरुआत, नई चुनौतियों और परमेश्वर की योजना में अगले कदम का प्रतीक होता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों और परीक्षणों के बाद भी एक नई शुरुआत हमेशा संभव है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। खुदा आपको आशीष दे। आमीन।